हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो मेरे पास में एक लास्ट कमेंट आया था कि अगर हमें इसमें से यानी कि फार्मूला 1, शेकमेट, प्रोटीन और अफ्रेश, अगर इन चारों में से कोई एक लेना है प्रोटीन सोर्स के लिए तो क्या बेस्ट है, क्या ले सकते हैं हम उसमें। और जिसने भी ये कमेंट किया है ना, सीरियसली इस कमेंट से बहुत लोगों की हेल्प मिलेगी जो बजट से प्रॉब्लम है, जिनको बजट से परेशानी है, जिनको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन महंगा लगता है, तो वो इन चारों में से क्या सजेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं XYZ, वो किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाते और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए। अब चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, चाहे फार्मूला 1 ले, शेकमेट ले, प्रोटीन ले, अफ्रेश ले, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर बात है ये, बिकॉज आपका जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेस्ट होना चाहिए। और उस लाइफस्टाइल को बेस्ट बनाने के लिए आपको ये मेरे 5 हेल्दी जो लाइफस्टाइल रूल्स है वो आपने फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। कौन से वो रूल्स है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप पहले ये रूल्स को जान ले, बिकॉज ये रूल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले वाला रूल्स कौन सा है? फर्स्ट, आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग, यानी कि आपकी जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। दूसरा, आपका वाटर इंटेक, आपका जो पर डे वाटर इंटेक है वो कम से कम 3 to 4 लीटर होना चाहिए, या फिर 20 kg पे 1 लीटर आपका जो पानी है पर डे का वो होना चाहिए। बिकॉज आप सभी को पता है कि वाटर की नीड क्या होती है, हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% वाटर से बनी होती है, ये सब आपको पता है, और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो है हमारा वर्कआउट, हमें डिपेंड नहीं होना है सिर्फ हर्बल लाइफ शेक के ऊपर, आपका वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी कि आपकी कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, या फिर आप ऑनलाइन वर्कआउट करते हैं या जिमिंग करते हैं, जो भी है आपकी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। चौथा है आपकी बॉडी को एनालाइज कर, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट कहाँ हो जाते हैं, जब हमारी बॉडी को रिजल्ट नहीं दिखता है या फिर वेट कम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉडी को मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट यानी कि आपको इंचेस भी मेजर करना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना वेट ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंचेस भी तो जाता है ना। अगर आपका वेट चलो 1 महीने से नहीं गया है सपोज मान लो, या फिर 1 महीने में 1 kg 1.5 kg गया है, तो आपका इंचेस भी जा रहा है। ओके, तो इंचेस मेजर करें और एवरी वीक आप अपने मेजरमेंट को चेक करें और एक बार डायरी के अंदर अपनी डेट डालें, डेट से फिर हर वीक का आप मेजरमेंट चेक करके वहां पर लिखें। ओके, जो लास्ट है वो आपका डिनर टाइम। आपका जो डिनर टाइम है वो 7 to 8 PM, यानी कि सोने से 3 घंटे पहले ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। 7 से 8 बजे आपका डिनर टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सोने से 3 घंटे पहले आपको आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। बस इस चीज का आप ध्यान रखें। ओके, तो डिनर टाइम भी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई मील ले रहे हैं ना, तो मील लेने के बाद में आप क्या करें, कम से कम पर डे आप 1000 स्टेप चल लें, मतलब पर डे सॉरी, जो भी आप मील कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद में आप कम से कम 1000 स्टेप कवर कर लें। ओके, तो ये रह गया आपका जो रूल्स है वो आपने फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है, जो हमारे मेन जो हमारे टॉपिक है, हम उसको समझते हैं, जो हमारा जो नीड है। बिकॉज सीरियसली बहुत लोगों को बजट प्रॉब्लम होती है, 4-4.5 हज़ार रुपये हर इंसान के लिए
मैटर करता है। मतलब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है उसके लिए कि भाई एक महीने का 4, 4.5 5 हज़ार कहाँ से लाए। अगर उसकी अर्निंग ही 10,000 है, अगर वो महीने का 4.5 5 हज़ार रुपये न्यूट्रिशन पे ही लगा रहा है, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे नॉलेज के साथ में आपको बता रहा हूँ, हाँ 100% ये श्योरिटी देता हूँ अगर आपको कि अगर आप इनमें से ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबको एक एक को समझेंगे। जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना कि भाई हम इसकी में क्या ले सकते हैं, बेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में अफ्रेश है। अब अफ्रेश के अंदर देखो, अफ्रेश का मैंने काम आपको क्या बता रखा है कि अफ्रेश आपको अलर्ट करता है, आपको एक एक्टिविटी के लिए फोकस करता है, बिकॉज इसके अंदर कैफीन है ना, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो ये अफ्रेश का काम है। तो अगर आपका बजट कम है और अगर आप अफ्रेश ना लें तो इसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, नो डाउट काम कहीं ना कहीं सेम ही करेगा। तो ये उसका रिप्लेसमेंट वहां पर हो सकता है अफ्रेश का। ओके, तो अफ्रेश के अंदर तो ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट्स है और ना कोई मिनरल्स विटामिन। इसके अंदर जो मेन जो कंटेंट है वो कैफीन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अफ्रेश क्लियर है, नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, या फिर लेमन टी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, कैफीन से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। दूसरा यहाँ पर आता है हमारा शेकमेट लेते, चलो शेकमेट को समझते हैं। अब शेकमेट का हम समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो शेकमेट के अंदर क्या है, शेकमेट के अंदर यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई 2 स्कूप के अंदर लगभग यहां पर 27 ग्राम की स्कूप है, जिसके अंदर 10 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल। और कैलोरी इसके अंदर आ रही है 106 कैलोरी आ रही है। तो ये भी अगर आप नहीं लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक मिल्क का रिप्लेसमेंट ही है। जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, वो यहाँ पर इस चीज को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और कोई ऐसा परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई इतना वो ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिल रही है। हाँ ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन है और ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं ले तो ये ऑप्शनली बताता हूँ। वैसे मेरे क्लाइंट्स को भी मैं ऑप्शनली बोलता हूँ और आपको भी ऑप्शन बोलूंगा, ये लो या ना लो बराबर ही है। इसकी जगह आप दूध ऐड कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप नहीं लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। अब पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर को हम थोड़ा समझते हैं। पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के यानी कि इसके एक स्कूप के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 ग्राम का स्कूप है। 6 ग्राम के स्कूप में यहाँ पर आपको 4.96 ग्राम प्रोटीन मिलता है ना, 4.96 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन इंटेक अच्छा है और स्कूप भी कम है। इसमें 27 ग्राम स्कूप में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा था, 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था 27 ग्राम के स्कूप में। स्कूप की क्वांटिटी भी याद रखो। और इसके ऑलमोस्ट 6 ग्राम के स्कूप में आपको लगभग कितना प्रोटीन मिल रहा है, 4.96 ग्राम। अगर कंपेयर करें, हम इसके इक्वल जाते हैं शेकमेट से, तो इसके जो 2 स्कूप है, इसके 2 स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, यानी कि 12 ग्राम के अंदर आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और इसके अंदर आपको 27 ग्राम के अंदर मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा, ऑब्वियसली ये है ना। तो ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इस चीज को हम आगे और क्लियर करेंगे। अब हम पकड़ते हैं फॉर्मूला 1 को। फॉर्मूला 1 को समझते हैं। फॉर्मूला 1 का देखो आप, अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके अंदर जो 25 ग्राम यानी कि 3 स्कूप है, 25 ग्राम के स्कूप होते हैं, जिसके अंदर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। उसके अंदर 18 मिनरल्स विटामिन भी है साथ में, ये प्लस पॉइंट है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो मिल रहा है वो 10.50 ग्राम मिल रहा है, प्रोटीन 9 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, 9 ग्राम प्रोटीन है, सॉरी। अब इसको इसमें कंपेयर करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि इसके देखो 12 ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा था और इसके अंदर आपको प्रोटीन कितना मिल रहा था, 25 ग्राम में। 25 ग्राम में 9 ग्राम और इसके 12 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा ही मिल रहा है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो ये वाला बेस्ट है। ओके, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर बेस्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनमें से एक को सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप हर्बल लाइफ शेक को क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले उस चीज को समझिए। ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आप वेट लॉस के लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को नहीं ले रहे, इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका फैट लॉस होना ही है और आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी जो आपकी ओवरवेट से अंडरवेट से प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली वो सही होगी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा वो जादू वाली कोई बात नहीं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के ऊपर जादू कर दिया। प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ पर। आपने हर्बल लाइफ शेक लिया, 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया, यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं आप। सिंपल सी बात है ना। यानी कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, हेल्दी फैट्स है और फाइबर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो वैसे भी आपको नेचुरली मिल जाता है ना, आप आराम से ले सकते हैं। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हर
फूड के अंदर लगभग आपको मतलब 90% फूड ऐसे मिल जाएंगे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही है। फाइबर भी आपको नॉर्मली मिल ही जाता है और मिनरल्स विटामिन भी आपको नॉर्मली मिल ही जाते हैं। लेकिन जो मेन जो सोर्स है वो आता है प्रोटीन। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेता है, क्योंकि उसको कम क्वांटिटी के अंदर अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन वेजिटेरियन जो होते हैं, वेजिटेरियन के लिए यहाँ पर दिक्कत आती है। और जो वेगन होते हैं, जो एनिमल सोर्स कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है। तो उनको जरूरी होता है प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन का अगर मैं यहां पर बेस्ट सोर्स दूं आपको, तो ये दोनों बेस्ट है। अब इन दोनों को मैं बेस्ट कैसे बता सकता हूं? देखो, ये दोनों आपको आपकी चॉइस के ऊपर लेना है। मैंने इन दोनों को बेस्ट बताया है, लेकिन अब कैसे उस चीज को समझ लो। सपोज अगर आप जैसे फॉर्मूला 1 लेते हैं, इसके साथ में समझते हैं, फॉर्मूला 1 लेते हैं। फॉर्मूला 1 के अपने 3 स्कूप लिए 25 ग्राम के, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ चल जाएगा। 3 स्कूप लिए आपने, और 3 स्कूप आपने लिए हैं, उसमें अगर सपोज आपने मिल्क ऐड कर लिया लगभग 300 ml, 250 ml आपने मिल्क ऐड कर लिया, ठीक है, काऊ मिल्क आपने ऐड कर लिया, तो उसके अंदर लगभग आपको 106 कैलोरी मिलती है और आपको प्रोटीन मिल जाता है 8 से 10 ग्राम। तो जैसे ही आपने मिल्क उसके अंदर ऐड कर लिया, तो इसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी कितनी हो गई? 20 ग्राम प्रोटीन हो गई, बिकॉज 10 ग्राम 9 ग्राम तो आपको इसमें मिल गया और 8 से 9 ग्राम उसके अंदर मिल गया, यानी कि लगभग 18 से 20 ग्राम आपका प्रोटीन पूरा हो जाता है। दूसरा क्या होता है? ये फ्लेवर्ड होता है, यानी कि इसके अंदर फ्लेवर्ड आते हैं, तो आपको एक टेस्ट मिल जाता है, तो आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जिसको अगर डायबिटीज 2 की प्रॉब्लम है, डायबिटीज 1 की प्रॉब्लम है, तो आप इसको ना लें, इसको कंज्यूम ना करें। ओके, बिकॉज इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो उनके लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, जिनको सिर्फ फैट लॉस करना है, जिनके बजट प्रॉब्लम भी होती है, तो आप इनको ले सकते हैं। फॉर्मूला 1 के अंदर सिंपल सी बात है, आपको यही लेना है। बिकॉज देखो, हर्बल एंड न्यूट्रिशन के अंदर इंडिया के अंदर जो पहला जो प्रोडक्ट आया था वो फॉर्मूला 1 ही आया, ये बाकी सारे बाद में आए थे, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए। तो आपने क्या किया? दूध ऐड कर दिया, तो आपको एक फ्लेवर्ड मिल गया और आसानी से आप पी सकते हैं, आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वाद में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये बेस्ट सोर्स है। तो ये चीज हो गई आपका फॉर्मूला 1, तो उनके लिए बेस्ट है। अब दूसरा प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इससे बेस्ट इसलिए है बिकॉज इसके 2 स्कूप के अंदर आपको लगभग कितना प्रोटीन मिल रहा है? ऑलमोस्ट 10.5 से 11 ग्राम आपको प्रोटीन आराम से इजी मिल रहा है। अब ये जैसे कि सपोज किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उनको ये ऐड करना है, बिकॉज ये क्या है? रॉ मटेरियल है, मतलब कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं है। इसके अंदर आप जैसा फ्लेवर मिलाओगे वैसा हो जाएगा, है ना। अगर आप दूध के अंदर डालोगे तो दूध के अंदर आपको फ्लेवर का टेस्ट का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका दूध के साथ में आपका क्या होगा? प्रोटीन इंटेक बढ़ गया, लेकिन ये रो है, बिल्कुल प्योर है, कच्चा प्रोटीन ही है ना। इसी के अंदर फ्लेवर डाल करके इसको फॉर्मूला 1 बना दिया गया है। सिंपल इस बात को समझ लो, मिनरल्स विटामिन ऐड कर दिए, फॉर्मूला ऐड कर दिए और ये बन गया। बाकी जो सबसे पहले जो बनता है ना, वो ये बनता है हर्बल लाइफ में, रो मटेरियल प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म है पूरा, ठीक है। तो ये सबसे मेन है अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है। हाँ, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो फॉर्मूला 1 ले सकते हैं। बाकी अगर ये लेते हैं तो इसको आप कैसे ले सकते हैं? दूसरा, आपने जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटी के अंदर आपने आटे के अंदर ऐड कर दिया, तो आपने उसकी रोटी की प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं आप इनको ऐड करके आपको क्या बेस्ट लगता है उससे आप ऐड कर सकते हैं। आप फॉर्मूला 1 भी ले सकते हो, पर्सनल प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, दोनों है। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो फॉर्मूला 1 लो, अगर आपको लगता है नहीं है मैं टेस्ट के बिना रह सकता हूं, तो आप पर्सनल प्रोटीन पाउडर को लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है? प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है। 6 ग्राम के अंदर आपको 4.96 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है ना। तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। और इसके 25 ग्राम के अंदर आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है? 9 ग्राम। और इसी के 12 ग्राम में मिल रहा है आपको 10 ग्राम प्रोटीन, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। तो ऑब्वियसली, तो अगर मैं पर्सनली वोटिंग दूं अगर आप लोगों को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ठीक है। अगर आप ये 1 स्कूप डेली का लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको कितना चलेगा? लगभग आपका 1 महीना चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 स्कूप लेते हैं तो ऑब्वियसली ये आपका 2000 का फटका सीधा सा लगेगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये 1011 का आता है, तो 2 महीने का आपको मतलब 1 महीने में आप 2 स्कूप भी लेते हो सपोज पर डे, तो आपका 2000 के आसपास जाएगा। और ये आपका लगभग जाएगा, बजट को अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपका जाएगा 1500-1700 के आसपास, ऑलमोस्ट वही जाएगा जो आपका 1 महीना पूरा चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज 2 है हाई वाली, या फिर डायबिटीज 1 प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप फॉर्मूला 1 को ना ले, आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का ले। ओके, तो इस वीडियो में इजी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। शेकमेट लेने का कोई इतना सेंस नहीं बनता है, ऑप्शनल है, कोई इतना जरूरी नहीं है। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं दूध की जगह,
तो आपके लिए बेस्ट है। और अफ्रेश की जगह मैंने आपको बता दी लेमन टी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कैफीन की प्रॉब्लम हो तो ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, तीनों में से एक ले सकते हैं। अब आज से क्या हुआ कि आपका बजट कम हो गया, आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। जिनके जो कमेंट आ रहे हैं कि बहुत महंगा है, कैसे लाएगा इंसान, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक बात को समझ लीजिए, आप फैट लॉस करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, ये फिक्स है। जरूरी नहीं है कि आप हर्बल लाइफ शेक आप ले रहे हैं तो ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेस्ट सोर्स हो सकता है। बट ये नहीं है कि आपको पूरे मतलब 2 टाइम शेक लेकर 50 ग्राम प्रोटीन आपने उससे ले लिया है ना। रॉ मटेरियल भी रखें आप, जो मिनरल्स वाइटामिन से सैलेड खाएं, और इंडिया के अंदर इन चीज़ों की कमी नहीं है, ठीक है, फाइबर्स की इन सभी कमी नहीं है। तो आराम से अपनी जो डाइट है उसको अच्छा बना करके एक अच्छे हेल्थ कोच से अपनी डाइट को बना लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर से कभी आपका जो वेट है वो बाउंस बैक नहीं होगा। ओके, एंड आई होप कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, वहां पर जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और भी आपको वहां पर समझा दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।